T20 वर्ल्ड कप के बायकॉट की धमकी पर आईसीसी ने पाकिस्तान को चिताया है। सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला लेता है तो उसका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। आईसीसी ऐसे प्रतिबंध लगाएगा जो पहले कभी भी नहीं लगाया। दस मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या जो भी फैसला करना है बहुत सोच समझ के, जज्बाती फैसला जो है वो पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश यानी ये वर्ल्ड कप में नहीं खेलता तो पाकिस्तान तो अननेसेसरी नुकसान लेगा ना। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो मैं नहीं समझता कि इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों इन्वॉल्व होगी? कोई डिस्प्यूट पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो है ही नहीं है। आप उनसे इजाजत लेने किस लिए जाएंगे कि वो बांग्लादेश क्योंकि उनको नहीं खिला रही आईसीसी वर्ल्ड कप, तो हम नहीं जाएंगे। बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। हक के साथ बस एज ए मुस्लिम खड़े हो जाया जाता है, और स्पेशली जब सामने वाले लोग भी मुसलमान हो, तो मेरे ख्याल है कि बांग्लादेश हक पे है। तो अगर पाकिस्तान अल्लाह करे इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेगा तो फिर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल नहीं होगा, फिर कोलंबो में फाइनल होगा। और मेरा ख्याल हमारे खिलाड़ियों को इस चीज पे बड़ा फोकस करना चाहिए कि इवेंट जीतना तो पाकिस्तान के लिए जाहिर है बहुत बड़ी चीज होगी। हिस्ट्री में जब भी T20 वर्ल्ड कप की तारीख लिखी जाएगी उसमें यह लिखा जाएगा कि बांग्लादेश जो कि एक टीम जेन्युइन तरीके से क्वालिफाई कर आई थी और उनकी एक डिसेंट परफॉर्मेंस है ओवर द इयर्स, वो इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेंगे। घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें। और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। बांग्लादेश सफर करेगा डेफिनेटली, जैसे भी आपने कहा $27 मिलियन का उनको नुकसान होगा, वैसे $300,000 का नुकसान होगा पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से। सो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया भैया, तो भारत को अपने पैसे पे बड़ा नाज है। यही वजह है कि जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उस बोर्ड मीटिंग में 14 ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया, जो कि भारत की तजवीज थी, इस बात पर इत्तेफाक किया कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाए। सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। जय शाह 33 बरस की उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बन गए, वो अमित शाह के साहबजादे हैं, इंतहा पसंद हुकूमत है भारत में, तो अब भारत का डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहा है हर मुल्क को। इसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी कोई क्या नाम है उसका, आपका नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें। और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा मुझे बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है, लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान में निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी, मार्केट खराब होगी। वो तो है, नहीं वो तो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी उनकी जो बता दिया है कि वो श्रीलंका में ही जाके खेलेंगे, तो वो हमारा इतना कोई इशू नहीं है। हम कहीं इंडिया जाके नहीं खेल रहे हैं, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो आई थिंक सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी भी सपोर्ट है, वो बिल्कुल सही स्टांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, तो वाई नॉट कि बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो। आप एक प्लेयर को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, आप पूरी टीम को क्या देंगे? तो यहाँ मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हूँ। और लाला एक और चीज ये बहुत अच्छा सपोर्ट जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें प्लेयर के तौर पर इस सारी सिचुएशन को देखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि ठीक है आप नहीं आ रहे तो हम किसी और को शामिल कर लेते हैं, क्या इस तरह आईसीसी पाकिस्तान को कह सकता है? इस दफा फिर जो है इनका जो तर्ज अमल है, एक दफा ये देखें इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ओके फाइन, बांग्लादेश जो है हक पे है। तो जब कोई चीज हक पे होती है ना शहजाद भाई, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे जाते कि क्या फायदा और क्या नुकसान है। हक के साथ बस एज ए मुस्लिम खड़े हो जाया जाता है, और स्पेशली जब सामने वाले लोग भी मुसलमान हो, तो मेरे ख्याल है कि बांग्लादेश हक पे है। ये कोई बात नहीं है कि जब इंडिया का दिल चाहे वो अपना वेन्यू चेंज करा ले, जब इंडिया को लगे कि हाँ यार वी आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल जाए। और जब किसी दूसरे ममालिक की टीम को ये लगे कि हमारे प्लेयर्स को यहाँ से थ्रेट आ रहे हैं, हम यहाँ जो है नहीं खेल सकते, वी वोंट बी एबल टू गिव 100% विद दिस माइंडसेट, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट है।
आपको मेंटली अपने 100% पे होना चाहिए। तो जब वो मुतालबा करे, और जो आईसीसी है जो कि इंडिया लगता है कि चला रही है, ऑलरेडी वेस्ट से भी एशिया से भी ये बातें होती रही हैं कि आईसीसी को जो हैंडल है वो भारत कर रहा है, और अब तो ऐसे ही लग रहा है कि ये आईसीसी नहीं है, ये जो है ना इंडिया काउंसिल एक बन के रह गई है। तो एक दफा फिर उन्होंने इस तरह का किया है, जब बांग्लादेश ने अपने तहफुजात रखे भारत के आगे, आईसीसी के आगे, तो उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। ये कहां होता है? बांग्लादेश एक रिस्पेक्टेड मुल्क है। बांग्लादेश की जिस तरह पाकिस्तान की और दीगर ममालिक की जो है बड़ी खिदमात है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इसी तरह बांग्लादेश की भी है। ठीक है, आप समझते हैं कि हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए? अगर हम समझते हैं बांग्लादेश हक पर है और उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो हमें फिर वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए? देखिए, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश जो माना कि उनके पास इस तरह की अभी टीम एस्टेब्लिश नहीं ओवर द ईयर्स, इस तरह का टैलेंट नहीं निकल के आ पाया जो उनको नंबर 1 पे ले जाए, लेकिन वो इस बात पे हक पे है। और अगर पाकिस्तान पिछले एक आधे महीने से या 25 दिनों से हम देख रहे हैं उनके साथ खड़ा हुआ है और उनको थोड़ी हलाशेरी भी दे रहा है कि चलिए करिए, हम आपके साथ हैं, तो अब जब वो बिल्कुल फंस चुके हैं, इस टाइम पे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब ऑलरेडी वो रिप्लेस हो गए हैं। तो अब पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएं, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान की जिस तरह की टीम है, अगर ना भी जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खड़े हो जाना चाहिए। ये तो एक और आर्गुमेंट है। उस्मान समीउद्दीन साहब, आपकी असेसमेंट या आपकी खबर क्या है कि क्या सीरियसली पाकिस्तान ये कंसिडर कर रहा है कि हम ना जाए वर्ल्ड कप में, या सिर्फ इंडिया पे दबाव डालने की कोशिश है? इसका मतलब है मामला और खराब होंगे मजीद? जिस तरह उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उससे तो ऐसे ही लगता है कि मामला और खराब होंगे, लेकिन मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि डिस्प्यूट जो है वो आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश है, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया है। हाँ। हमने मॉरल सपोर्ट की जो कि करनी चाहिए थी। आपने मीटिंग में भी बहुत बड़ी आवाज उठाई, आपकी लोन आवाज थी, यानी वाहिद मुल्क था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, जो करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहा इस चीज से। अगर बांग्लादेश का अपना स्टांस था, जैसे हमारा स्टांस था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो आईसीसी ने हमारी बात को माना और हमारे मैचेस सारे श्रीलंका में होंगे। मेरे अपने नजदीक बांग्लादेश को भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए था जैसे कि पाकिस्तान ने किया। इंडिया यहां आने से रिफ्यूज करता है, इंडिया को आप कहीं और। T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे क्रिकेट की राजनीति भी तेज होती जा रही है। और इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल बांग्लादेश को लेकर उठे फैसलों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुलकर असहमति जताई और यहां तक संकेत दिए कि वह बांग्लादेश के समर्थन में वर्ल्ड कप के बहिष्कार पर भी विचार कर सकता है। यही बात आईसीसी को नागवार गुजरी और यहीं से मामला गंभीर हो गया। अंदरूनी सूत्रों की माने तो आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसने टूर्नामेंट का बायकॉट करने जैसा कोई कदम उठाया तो उसके परिणाम बेहद कड़े हो सकते हैं। यह चेतावनी सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे ऐसे प्रतिबंधों की बात कही गई जो पाकिस्तान क्रिकेट की जड़ों को हिला सकते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब पीसीबी प्रमुख ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि जब एक देश के लिए अलग व्यवस्था संभव है तो दूसरे के लिए क्यों नहीं। उनका कहना था कि बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं हुआ और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किसी एक देश की मर्जी से नहीं चल सकता। हालांकि आईसीसी ने इस बयान को टूर्नामेंट की निष्पक्षता और एकता के खिलाफ माना और इसे गंभीर अनुशासनहीनता के तौर पर लिया। अब अगर हालात बिगड़ते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ही झेलना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे पहला झटका पाकिस्तान सुपर लीग को लगेगा, क्योंकि अगर विदेशी खिलाड़ी आने से कतराते हैं तो लीग की लोकप्रियता और कमाई दोनों बुरी तरह प्रभावित होंगी। इसके साथ ही आईसीसी से मिलने वाली फंडिंग में भी भारी कटौती संभव है, जो पीसीबी की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। इतना ही नहीं, भविष्य में पाकिस्तान को सीमित अंतर्राष्ट्रीय मैच और बड़े आयोजनों से बाहर किए जाने का खतरा भी पैदा हो सकता है, जिससे उसका क्रिकेट वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ जाएगा। शायद यही वजह है कि बढ़ते दबाव और संभावित नुकसान को देखते हुए पाकिस्तान ने आखिरकार टकराव की बजाय व्यावहारिक रास्ता अपनाया और हालात को संभालने के लिए अपनी टीम और योजनाओं को आगे बढ़ा दिया। यह पूरा मामला एक बार फिर दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फैसले सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि बोर्डरूम में भी उतने ही अहम होते हैं।